बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे ब्लैक गोल्ड बनाने का तरीका, यानी कार्बोनाइज्ड राइस हस्क कैसे बनाई जाती है, उसके यूजेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये तमाम आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। आप जानेंगे कि इसको कब कब इस्तेमाल करना है, कितनी रेशो में इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। तो इस सब के लिए वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए लास्ट तक। सबसे पहले समझते हैं कि राइस हस्क या राइस हुल है क्या चीज़। राइस जो चावल होते हैं, चावल का जो ऊपर छिलका होता है, मुंजी जिस वक्त छड़ाई जाती है, ये जो सेलर्स बने होते हैं तो उनके ऊपर जो चावल की जो काश्त जब कर लेते हैं तो वो मुंजी की शक्ल में वहाँ सेलर्स में चले जाते हैं। तो सेलर्स में जाके ऊपर से छिलका उतरता है तो फिर चावल इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो छिलका उतरता है वो वैसे तो डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन गार्डनिंग में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसका कई सारे गार्डनर को और तकरीबन तमाम लर्नर्स को जो अपने घरों में पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं वो इनसे बेखबर हैं। इस वीडियो में आपको इसे बनाने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूजेजेस क्या हैं। एक तो इसको खाद की जगह पे, यानी आपके पास गोबर खाद नहीं है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप खाद की जगह पे ये जो ब्लैक गोल्ड है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यूज़ की हुई है। आप अपने गमलों में, अपनी क्यारियों में इसका ऊपर छिड़काव करके और बाद में पानी देंगे तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो रूट्स तक चले जाएंगे। ये जैसे मैंने ऊपर ऊपर फेंकी हुई है थोड़ी थोड़ी। दूसरा, इसके अंदर चूँकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसके अंदर आप सॉफ्ट वुड वाले, सॉफ्ट स्टेम वाले कटिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। वो बड़े अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, जैसे कोकोपीट में ग्रो होती हैं। तो जो कोकोपीट की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि आप गर्मियों के अंदर जब जो मिट्टी है बहुत गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग जिसकी करनी है आपने, वो वाइट हस्क ही यूज़ करनी है, वो ब्लैक हस्क यूज़ नहीं करनी, यानी अनबर्नड कार्बोनाइज्ड इस्तेमाल नहीं करनी आपने। इसके अलावा बड़ा बेनिफिट इसका, आप सॉयल मिक्स इसका बना सकते हैं, यानी आप परलाइट की जगह पे, कोकोपीट की जगह पे, कंपोस्ट की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास वाइट राइस हस्क का एक पूरा तोड़ा था, वो पूरा तोड़ा मैंने ढेर लगा लिया। और मेरे पास एक टूटी हुई पुरानी देचकी थी, वो बिल्कुल सेंटर में दबाकर इसको मैंने आग लगा दी है। आग को भड़काते हुए आपको 2-4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब एक मरतबा आग अच्छी तरह पकड़ लेगी, ये ज़रा गर्म हो जाएगी, तो फिर तमाम की तमाम आपके बैठे बिठाए सारी की सारी जो है वो सुलग जाएगी। और जो रिक्वायर्ड हमें ब्लैक गोल्ड चाहिए, रिक्वायर्ड हमें जो कार्बोनाइज्ड राइस हस्क चाहिए, वो बन जाएगी। मैंने इसको बनाने का, इसको जलाने का ये वाला तरीका इख्तियार किया है क्योंकि मेरे पास एक पुरानी देचकी थी। आपके पास अगर डब्बा है, जैसे 5 किलो का घी का डब्बा होता है या टिन होता है 16 केजी का, वो अगर आपके पास है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह। इसके अलावा अगर आपके पास अंगीठी है, वो अंगीठी जिसमें कभी बूरा भर के आग जलाई जाती थी और खाना बनाया जाता था, वो अंगीठी अगर आपके पास है तो वो भी आपके काम आ सकती है। वो सबसे अच्छा काम देगी क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग होती है। एक तरफ से आप लकड़ियाँ जला सकते हैं, दूसरी तरफ से वो आग निकल रही होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई हलवाई आपका वाकिफ़ है या कोई दाने भूनने वाला आपके वाकिफ़ है, तो उनके पास जो कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई के अंदर भी आप डाल के नीचे से आग जला के इन राइस हस्क को भून सकते हैं।
और अगर आपके पास इससे ज़्यादा यानी एक बोरी से ज़्यादा राइस हस्क है, आप ज़्यादा वॉल्यूम पे बनाना चाहते हैं, तो ये गुड़ बनाने वाले जो जिनके पास बहुत बड़ा सारा कड़ा होता है वो आप ले लें और उसके अंदर आप बड़ी आराम से बड़ी आसानी से 2 तोड़े भी एक टाइम पे बना सकते हैं। चले छोड़िए, आप कहेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें बताते जा रहे हैं, हम कहाँ से ये चीज़ें तलाश करेंगे, हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है। तो उसका हल भी है, आप सिर्फ 5-7 कोयले ले लें। ये जो कोयले जिसको लेके आप अक्सर जो है वो बनाते हैं, जो चिकन टिक्का बनाते हैं आप, या आप मटन और बीफ टिक्का बनाते हैं बड़ी ईद के ऊपर, वो वाले कोयले ले लें। आप ज़मीन पे अच्छी तरह से सुलगा लें। जब वो सुलग जाएं, रेड हो जाएं, तो उसके ऊपर आप ये राइस हस्क का पूरा तोड़ा अंडेल दें और आराम से बैठ जाएं। वो जो कोयले 5-7 हैं, वो 5-7 कोयले भी उस सारे ढेर को गोल्ड, जो ब्लैक गोल्ड है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, आपको कभी कभार इसको हिलाना पड़ेगा, यानी इसके साथ साथ जो ब्लैक हो चुकी है उसको हटा दें, साइड पे कर दें, और जो बाहर वाइट वाला पड़ा हुआ है आपके पास हस्क, वो दोबारा इसके साथ जोड़ दें। तो ये काम आपको 2-4 मिनट के बाद करना पड़ेगा। तो टोटल आपका कोई आधा पौना घंटा सिर्फ होगा। आपके पास वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से मैंने ये आधे पौने घंटे में कंप्लीट बना ली है। और दूसरा, इसको जो राइस हस्क हैं इनको पलटते रहना है, हिलाते रहना है। उसकी वजह ये है कि इनको बिल्कुल ही बर्न नहीं करना, यानी इसकी राख नहीं करनी। राख अगर बन जाएगी तो इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये कार्बोनाइज्ड राइस हस्क या CRH नहीं रहेगी, ये फिर राख बन जाएगी, वुड ऐश जैसे होती है वो बन जाएगी। तो उसके न्यूट्रिशंस, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेजेस इससे डिफरेंट हैं। आपने इसको बिल्कुल नहीं जलाना, यानी ये तकरीबन 90% जली हुई हो, इससे ज़्यादा आपने 100% नहीं जलाना इसको। तो अगर आप किसी हलवाई के, किसी दाने भूनने वाले के और या किसी गुड़ बनाने वाले के दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप उसमें बनाएंगे तो सबसे बेहतर जो ब्लैक गोल्ड है वो उसमें बनेगा, क्योंकि उसमें किसी भी जगह पे डायरेक्ट आग नहीं लगेगी इसको, और आपको वो दाने भूनने की तरह पता भी चलता रहेगा कि इसको कितना भूनना है। तो नाजरीन, जब तक ये राइस हस्क बनकर तैयार होता है, यानी ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार होता है, इसके जो बाकी के बेनिफिट्स और यूजेजेस रह गए थे वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये जो वाइट राइस हस्क है, यानी कार्बोनाइज नहीं, जलाने से पहले आपने जस्ट बाय कर ली है किसी भी सेलर वाले से, वो आप घर पे रख लें। आप पॉटिंग मिक्स में उसको अगर 50% रेशो से, यानी आधी सॉइल और आधी ये राइस हस्क मिला लें, और वेजिटेबल्स लगाते हैं अगर, तो वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा पोरस मट्टी चाहिए होती है। तो वेजिटेबल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, आप परलाइट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते गमलों के अंदर, बाल्टियों के अंदर, आप ये को 200-400 का तोड़ा एक ले लें। तो आप इससे मेरा ख़्याल है कोई 20 के करीब गमले भर सकते हैं, चूँकि ये बहुत ही लाइट वेट होती है जब आधी मट्टी इसके डालेंगे तो। दूसरा, ये चूँकि बहुत ही लाइट वेट होती है, तो रूफ़ टॉप के ऊपर जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो इंतहाई बेनिफिशियल है ये तमाम पौधे लगाने के लिए वो इसको मिक्स करके वो इसमें पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन ये लास्ट पे है, ये बनने के लास्ट प्रोसेस में है। ये 90% के करीब या 80% के करीब जल चुकी है। मैंने सारा इसको आल्टी पल्टी कर दिया हुआ था ताकि ये एक जगह से कहीं ज़्यादा ना जल जाए। और आग मेरी अब तकरीबन बुझने वाली है। मैं अब इसको, आग को दोबारा नहीं जलाऊंगा, वही जो जल रही आग ये वही है। इस राइस हस्क में मेजर जो है वो तो कार्बन ही है, लेकिन कार्बन के अलावा वो तमाम न्यूट्रिशंस होते हैं जो एक कंपोस्ट में होने चाहिए। मसलन नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है, यानी वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो प्लांट्स की अच्छी सेहत के लिए रिक्वायर्ड होती हैं।
तो नाज़रीन, अब ये कंप्लीट हो गई है मेरा प्रोसेस जो मैंने करना था। देचकी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तमाम अब इस वक्त ब्लैक हो गई है, यानी ब्लैक गोल्ड बन चुकी है ये। इसको मैं सारी को एक मरतबा दोबारा मिक्स कर लूँगा। इसमें जो अनबर्न्ड हैं वो भी ये देख लें आप, नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह आपने बनानी है। आपने तमाम इसको सारी को नहीं जला देना, ये ख़ास ख्याल रखना है, वरना वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो इस ब्लैक गोल्ड के बेनिफिट्स जो होते हैं, जो राइस हस्क के बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह एक तो ये टूटेंगे नहीं, जैसे राइस हस्क छिलका एक साबुत छिलका होता है, वो पोरस है, उससे जो है वो मट्टी वेल ड्रेन रहेगी। तो इससे भी ऐसे ही मट्टी वेल ड्रेन रहेगी अगर ये टूटेंगे नहीं, अगर ये बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। और इसको ठंडा करने के लिए पानी डाल लें आप। पानी डालने से दो बेनिफिट होंगे, एक तो ये ठंडा हो जाएगा, दूसरा मज़ीद ये जलने से बच जाएगी। वरना अगर ये सुलगती रहेगी तो फिर ये राख बन जानी है। तो पानी जब आप समझें कि आपका 90% या 95% जल गई है तो फ़ौरन पानी डाल दें, फिर वो मज़ीद राख बनने से बच जाएगी। तो उसमें इतना पानी डालें कि एक तो ये सारी ठंडी हो जाए, और दूसरा ये थोड़ी वज़नी भी हो जाएगी और प्रिज़र्व रहेगी, ये हार्ड रहेगी उसी तरह जैसे छिलका होता है इसका। और वो तमाम न्यूट्रिशंस रहेंगे जिनका मैंने आपको नाम लिया है कि नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, कैल्शियम भी होगा, जिंक भी होगी, आयरन भी होगा, और कार्बन तो है ही इसमें। तो ये एज़ अ खाद, एज़ अ कंपोस्ट भी आप सॉइल को रिच करने के लिए बना सकते हैं, और दूसरा सॉइल को आप पोरस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो देचकी है जिसका मैंने सत्यानाश मार दिया बेचारी का। ये टेढ़ी भी हो गई ऊपर से हीट अप होने से, और ये पड़ी पड़ी काफ़ी अरसे से, कई सालों से साइड पे पड़ी, एक हमारे कबाड़ खाने में पड़ी हुई थी, तो नाजुक सी बेचारी होगी हुई थी, तो उससे मैंने ये काम ले लिया है। और आप भी इसी तरह की कोई पुरानी चीज़ है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त जो ब्लैक गोल्ड आप देख रहे हैं, ये कोई 3 गुना थी जलने से पहले, 1/3 कह लें कि ये रह गई है। तो ये बिल्कुल अब ठंडी हो चुकी हुई है। मैंने हाथ में इसको पकड़ लिया है। पानी डालने से ये विदिन 5 मिनट ये ठंडी हो गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह की बनानी है आपने कि ये बिल्कुल उसी तरह ही रेशे उसके, उसी तरह ही छिलके उसके रहें। तो इस तरह बनानी है आपने, जलानी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।